हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का विषय होने वाला है आकर्षण का नियम क्या है। पिछली बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बताया था, शब्द यूज़ किया था, लेकिन बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। ठीक है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में नहीं आया होता तो ये वीडियो आप ना देख रहे होते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका हिंदी में अगर देखा जाए अर्थ तो आकर्षण का नियम होता है। आकर्षण किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे आप कोई पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि वो आ जाए, वो मेरी लाइफ में मिल जाए, मैं उस पेपर को क्वालिफाई कर लूँ। दूसरा, आप गुड हेल्थ चाहते हो कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए। तीसरा, आपके किसी के साथ संबंध नहीं अच्छे चल रहे हैं, गुड रिलेशनशिप चाहते हो वो अच्छा हो जाए। ठीक है, या फिर आप किसी भी चीज़ का, आप मनी चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, वो आप आकर्षित करने चाहते हो। तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। अबंडेंस में इसके पास में चीज़ें हैं। आप क्या सोचते हो और आपके विचार कहाँ वाइब्रेट करते हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मिलेगा। और एक बात और, आपका हाँ और ना यूनिवर्स कभी नहीं सोचता। जैसे होता है ना, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और एक नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं। दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला, या तो पेपर निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो निकलने के बारे में अगर हाँ से रिलेटेड, अगर पॉजिटिव से रिलेटेड सोचे तो दिन भर में बहुत कम हम लोग सोचेंगे, है ना। हम जैसे ही अभ्यर्थी कम सोचेंगे। लेकिन अगर आप ना वाला हो जाएगा सिचुएशन, तो उसको इतना ज़्यादा हावी कर देंगे कि जो हाँ वाला है ना, तो ना वाला वो सोचेगा कि आप ही जीत जाओ। ठीक है, आपका नहीं निकलेगा पेपर अब। तो यूनिवर्स भी यही कहता है कि जैसा आप सोचते हो ना, वैसे ही चीज़ें आपके साथ में होने लग जाती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि हाथी के बारे में मत सोचिए, तो आपने अभी हाथी के बारे में सोचा ना। मैंने तो कहा था कि नहीं सोचिए, मत सोचिए, बोला था ना, लेकिन फिर भी आपने वही सोचा। तो ये जो ना है ना, इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए। सिर्फ अच्छा सोचिए और पॉजिटिविटी का जो एक तरीके से देखा जाए जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आपकी लाइफ में। कभी भी कोई भी चीज़ को आकर्षित करने से पहले आप स्वयं से पूछिए, क्या मैं उसके लिए हकदार हूँ? क्या यूनिवर्स को मैं थैंक्स कहता हूँ? जब मैं सुबह उठता हूँ तो वही, एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है देर से उठना। सुबह में उठिए। जो प्रकृति का नियम है ना, जैसे सुबह में आप जल्दी उठ रहे हैं, शाम को जल्दी सो रहे हैं, तो आप प्रकृति को भी देखिए ना कि किस प्रकार से सुबह हो रही है, जल्दी सुबह हो रही है। 6 बजे अगर सूरज देवता आ जा रहे हैं और आप सो रहे हैं, तो क्या मतलब है ना। या फिर सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त के बाद तो बहुत लोग कहते हैं कि भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। कोई बात नहीं, ग्रहण आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। सब धीरे धीरे चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में लाओगे ना, आप अंतर महसूस करेंगे स्वयं ही। लेट नाइट खाना हो रहा है, लेट तक जग रहे हैं, 12:30 1 बजे तक एक नॉर्मल ट्रेंड हो गया है कि 12 12:30 के बाद ही सोना है ना। तो जो चीज़ भी आप आकर्षित करेंगे, आकर्षण का नियम सिंपल सा है, जो विचार आपके मन में होगा वही चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी। जो भी आप आकर्षित करेंगे, चाहे आप हेल्थ को आकर्षित करना चाह रहे हो, चाहे आप किसी पेपर को, परीक्षा को पास करना चाह रहे हो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप ठीक करना चाह रहे हो, ठीक है, या आप अपनी गुड हेल्थ चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको मिलेंगी यदि आप उसके प्रति विचार कैसा रख रहे हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार। आशा करती हूँ आकर्षण का नियम आपको समझ में आया होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में बोले, संक्षेप में बोले, आकर्षण का नियम बस इतना कहता है, जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो, जो स्वयं से कहते हो, भगवान भी वही चीज़ पूरी करने के लिए आगे रहता है। आशा करती हूँ कि आकर्षण का नियम आपको समझ में आया होगा। आगे मैं ऐसे ही और भी टेक्निक लेकर आऊँगी जो आप लोगों को समझ में आएगा कि जीवन में किस प्रकार से जीना है। और कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे होओपोनोपोनो टेक्निक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। बस चीज़ों को समझते चलिए और इम्प्लीमेंट करते चलिए। सभी का आभार एवं धन्यवाद।